हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब कीजिए। वो सुर्ख आँखें। नाजरीन, दिसंबर का महीना चल रहा था। सर्दियाँ अपने जोबन पर थी। दूर दूर तक हर चीज़ ने सफ़ेद चादर तान रखी थी। अभी अभी बर्फ़ रुई की मांद गिर रही थी। वक्फे वक्फे से देवदार के दरख्तों के शाखें चटकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। गहरे खामोशी रूह तक में सनसनी पैदा कर रही थी। मिट्टी का कशीदा कमरा जिसके बेंचों पे जलती लकड़ियों का अला दख रहा था और उसके इर्द गिर्द हम सब दादी को घेरे में ले बैठे थे। दादी अम्मा नज़रें देखती लड़कियों पर जमाई माजी के सैफों के वर्क गर्दानी कर रही थी। कुछ देर बाद गिलास खनकारते हुए गोया हुई, ये इस वक्त का वाक़या है जब पानी के कलत की बाइज़ में और सुनबर आपा सहरे के वक्त पानी भरने जाते थे। सुनबर आपा मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे। सुनबर आपा कभी अज़ान से पहले और कभी अज़ान के फ़ौरा बाद पानी भरने के बर्तन ले आते और हमारे घर के दीवार पर बर्तन से ज़रबें लगाते। जो कि मेरा बिस्तर दीवार के साथ होता, इसलिए मैं फ़ौरा उठ जाती, अपने बर्तन उठाती और बाहर आ जाती। नाजरीन, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था और गीदड़ों की दिलखराश आवाज़ दिल झंझोड़ देती थी। दिल में देरों खौफ लिए हम सहज सहज के कदम बढ़ाए जाते थे। घर तो चूँकि इस ज़माने में इक्का दुक्का ही मौजूद होते थे और हमें पानी लाने के लिए तोयल मुसाफत तय करने पड़ते थे। झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल होती तो हमारा दिल उछल के हलक में आन पहुंचता। सुनबर आपा काफ़ी मजबूत एहसाब के मालिक थे, जबकि मैं काफ़ी डरपोक वाक़ई हुई थी। पानी लाना मेरी मजबूरी थी क्योंकि घर में एक बूढ़ी सास थी और 3 बच्चे, मेरी एक बेटी और 2 बेटे। शोहर तो रोज़ी रोटी कमाने के सिलसिले में बाहर निकलते तो महीनों बाद ही वापस लौटते थे। आगे आगे सुनोबर आपा होते थे जबकि पीछे मैं होती थी और कभी कभार तो मुझे वाज़े महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई और भी चलता आ रहा है। अपने पीछे उठाए जाने वाले कदमों की आवाज़ मैं बखूबी सुनती थी, लेकिन मुझे सुनोबर आपा हमेशा नसीहत करते थे कि कभी किसी चीज़ के पीछे ना जाना चाहिए। तुम कुछ भी देख लो और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, तुम्हें कुछ भी सुनाई दे रहा हो। मैंने उनकी बात को दिल पर नोक्श कर दिया। मैं अपने पीछे कदमों की छाप सुनकर ज़ोर से आंखें बंद कर लेती और दिल में आयत अल कुरासी का वर्द शुरू कर देती। लेकिन जब तोयल सफ़र के तय करने के बाद बैठने को जी चाहता तो यूँ महसूस होता जैसे बिल्कुल साथ कोई बैठा है। गर्दन घुमा के उधर उधर देखने पर सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई ना देता। हमारा रोज़ का आना जाना था। एक रोज़ मुझे आवाज़ आई कि दीवार पर ज़रबें मार जा रहे थे। मैं उठी, अपने बर्तन उठाए, लेकिन गहरा अंधेरे देखकर टहक गई। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे आधी रात का वक्त है। मैं बाहर गई तो देखा सुनबर आपा का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। मैंने ये समझकर कदम रास्ते पर डाल दिए कि वो ज़्यादा दूर नहीं होंगे और मैं उन तक पहुंच जाऊंगी। गीदड़ों की आवाज़ें पल भर को मेरे कदम सख्त कर देती थी। मैंने भागना शुरू कर दिया, लेकिन मैं उन तक नहीं पहुंच सकी। बिगड़े तनफ़्फ़ुस के साथ मैंने मुसाफिर तय की और जाए वाक़े पहुंचकर मेरे अंदर तक सनसनी दौड़ गई। सुनोबर आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। मैं थोड़ा ऊपर खड़ी थी और नीचे देखा जहाँ पानी का कुआं था। ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई पानी के डावल एक बाद दिगड़ी अपने ऊपर बहा रहा हो। मैंने नीचे जाना ज़रूरी ना समझा और पानी का डावल उल्टा कर उस पर बैठ गई। लेकिन थोड़ी देर बैठने के बाद भी पानी की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मुझे अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे। ऊपर पानी की आवाज़ से अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था।
अपने पीछे किसी को महसूस किया तो मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। मैंने लरजते हुए पीछे मुड़कर देखा तो किसी का नामो निशान नहीं था। वहाँ एकदम से सन्नाटा छा गया। मेरी हैरत के इंतहा ना रही, लेकिन ऐन इसी जगह ऊपर घने दरख्त के शाख पर कोई अजीब सा परिंदा बैठा मुझ पर नज़रें गड़ाए हुए था। अजीब किस्म का परिंदा था, मैंने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। इसका सारा बदन काले बालों से भरा हुआ था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर मैंने दहशत के मारे भागना शुरू कर दिया। आयत अल-कुरासी का वर्द मेरे ज़ुबान पर जारी था और आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। मैंने 1 मिनट के लिए भी रास्ते में रुकना मुनासिब नहीं समझा और अपने घर के पास पहुंचकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि उस वक्त सुनबर आपा अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आए। उनके पास ढोल भी थे और मैं दरवाजे का पट खोलना चाह रही थी, लेकिन अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और बेहोश हो गई। आंखें खुली ही थी, देखा इर्द गिर्द सब जमे थे। सुनबर आपा के घर के सब अफराद भी बैठे थे। मैंने पानी के लिए आवाज़ दी तो सब लपक आए। थोड़ी तबीयत बेहाल होने पर मालूम हुआ कि आज चौथा रोज़ था और मैं मुसलसल बेहोशी की हालत में थी। मैंने इस रोज़ का वाक़या सबके गोश गुजार किया तो सुनबर आपा माथा पीट के रह गए और बोले, जैसा तुम कह रही हो ये दुरुस्त है तो हम इसको माजरा ही समझेंगे। तुम जिंदा सलामत लौट आई हो। मैंने रब का शुक्र अदा किया। आज भी बदन पर सनसनी तारी हो जाती है जब कभी उस पानी की आवाज़ और उस अजीब व गरीब परिंदे के बालों भरा जिस्म आँखों के सामने आ जाए।